मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आखिर आपके लिए डिसीजन कौन ले रहा है? जब अपने ही घर में, अपने ही लोगों के बीच बार-बार एक्सक्लूडेड होने की फीलिंग आने लगे, तो खुद को क्वेश्चन करना सच में बहुत नॉर्मल है। इतना डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन क्यों है मुझ में और बाकी फैमिली मेंबर्स में? चलो डिफरेंसेस होना तो फिर भी ठीक है, लेकिन यहाँ कोई खुलकर बात क्यों नहीं कर पाता? जो सही है वो बात सीधे-सीधे कोई क्यों नहीं कह पाता? इतने शैलो, फूहड़ और दिखावटी किस्म के रिश्तों के बीच मेरा दम घुटता है। यहाँ आपकी बातों को कभी सीरियसली नहीं लिया जाएगा। यहाँ बहुत मुश्किल है खुलकर जीना। ज़िंदगी की सच्ची खुशी के लिए मेरे अपने 4-5 लोगों के चेहरे की हँसी ही काफ़ी है। पर इनसे परे उन बनावटी रिश्तों के जाल में उलझकर खुद को दुखी करना क्यों ज़रूरी है? बचपन की किताबों में समाज का वर्णन जिस खूबसूरती से किया गया था, उतना ही बेकार मुझे बड़े होते हुए महसूस हुआ है। ये कैसा समाज है? ये कैसा परिवार है? ये कैसे लोग हैं जो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, सोचते कुछ और हैं और समझाते कुछ और ही हैं। ऐसे लोगों से क्या सरोकार रखना जो आपको दुखी देखना चाहते हैं या बार-बार आपके दुख की याद दिलाते हैं। और एक गंभीर और कड़वा सच जो आपको धीरे-धीरे समझ आएगा, वो ये कि पैसा ना कमाने की सबसे बड़ी सज़ा ये है कि आपकी कोई बात कभी सुनी नहीं जाएगी। आपके ऑब्ज़र्वेशन, आपकी समझ, आपकी ओपिनियन सब कुछ बेमायने और बहुत हल्के हैं। मेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्ज़र्वेशन स्किल मेरे लिए एक सज़ा है। लोगों की बातों और उनके बिहेवियर के बीच का फ़र्क आसानी से देख सकती हूँ। और फिर बहुत सारे रिश्ते अचानक नकली लगने लगते हैं मुझे। बनावटीपन रिश्तों में इतना बढ़ गया है कि अब सीधी बात करने वाले लोगों को एंटी सोशल बोला जाने लगा है। क्या सच में आप लोगों की नेगेटिव एनर्जी को महसूस नहीं कर पाते? और अगर कर पाते हैं तो फिर क्या मजबूरी है आपकी कि उसे इग्नोर करके रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं? बहुत जल्द आपको एक और सच का सामना करना होगा। पैसा हर चीज़ का सॉल्यूशन है। परिवार के साथ बिगड़ते संबंधों का भी, कि आपके लिए बहुत मुश्किल होगा एक्सेप्ट करना, लेकिन आपको ये बार-बार महसूस कराया जाएगा। मुझे ये कभी समझ नहीं आता कि एसेट को बेचकर लायबिलिटी क्रिएट करना आखिर किसी को खुशी कैसे दे सकता है। ऐसा लग रहा है कि आसपास पढ़े लिखे मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। काउंसलिंग की ज़रूरत उन्हें है, लेकिन वो मुझ पर हंस रहे हैं। और शायद यही वजह है कि अपनों के बीच अपनी अहमियत को शून्य होता देख मैंने बाहर का रुख किया है। मुझे अब अपनी सोच वाले लोगों की तलाश है, ताकि मैं अपनी आवाज़ बुलंद कर सकूं। मुझे उम्मीद है आप मुझे निराश नहीं करेंगे। सच कहूँ तो मेरे अपने 4 लोग भी अपने दिल की बात खुलकर मुझसे शेयर नहीं करते। और ये मेरे जीवन की सबसे दुखद घटना में से एक है। और उससे भी दुखद ये है कि मेरी कई बातें उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखती। शायद ज़िंदगी मुझे कुछ और सिखाना चाहती है। पैसों के बलबूते ही सही एक दिन सबका दिल जीत लूँगी, वादा करती हूँ।